ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा श्री कृष्ण किस प्रकार से समस्त जगत में, देह और जगत में समाये हुए हैं, हर जगह व्यापक हैं। हाँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय में कथन कर रहे हैं। बोले ऐसा क्यों कथन कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कथन कर रहे हैं क्योंकि भगवान को यदि व्यापक जान जाओगे तो आप अपने को भी व्यापक मैं हूँ ऐसा समझ सकोगे। जैसे भगवान व्यापक हैं वैसे ये जीव भी व्यापक है, पर जीव शरीर की दृष्टि से व्यापक नहीं है, अंतर्यामी आत्मा की दृष्टि से ये व्यापक है। जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, जो आपके हमारे सबके बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है, ये परम ब्रह्म परमात्मा यद्यपि एक बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से लगता है एक देशी लगता है, पर ये एक देशी नहीं है, ये समस्त देशी है, समस्त देशों में है, समस्त कालों में है और समस्त वस्तु में है। देश काल दिस विदिशौ माई, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। जहाँ परमात्मा नहीं, हाँ, ऐसी कोई जगह हो नहीं सकती। इसलिए देश काल दिशा विदिशा हर जगह परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है, ऐसा कहा। इस परम ब्रह्म परमात्मा को यदि स्व से अभिन्न हो करके नित्य अपरोक्ष करके यदि जान लें तो ये साधक का कल्याण हो जाता है, कैवल्य निर्वाण सिद्ध हो जाता है। ये भगवान की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं, भगवान जो बात बता रहे हैं ये बात समस्त उपनिषदों का, समस्त वेदों का, पुराणों का सबका निचोड़ है। जो ईश्वर मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसा कहा कोई न कह सका। साधकों के हित के लिए गीता से बढ़कर और कोई चीज नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसके जीवन में यदि कामनाएं न हो तो ये हमें तुरंत प्राप्त कर सकता है, पर कामैस तैस तैर हृत ज्ञान, उन कामनाओं के द्वारा इसका ज्ञान हरण कर लिया जाता है ईश्वर विषयक, और संसार विषयक ज्ञान इसके हृदय में आ जाता है। लिहाजा ये उस अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की शरण में चला जाता है, पर मेरी शरण में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है तुम एक कदम हमारी तरफ चलो, हम तुम्हारी तरफ 10 कदम चलेंगे। जब तक तुम्हारी पूरी राजी नहीं होवेगी हम आपको पकड़ेंगे नहीं, पर जिस दिन पूरा समर्पण हो करके मेरी शरण ग्रहण करोगे उस दिन मैं पकड़ लूँगा और फिर छोड़ूंगा नहीं। किसी ने कहा ऐसे कैसे कि महाराज कहे छोड़ क्यों नहीं छोड़ेंगे? कल्याण किए बगैर नहीं छोड़ेंगे, अपने में लीन कर लेंगे, मुक्ति देंगे, भक्ति देंगे, भोग मोक्ष सब देंगे, जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। इसलिए कामना से करो अथवा निष्काम करो, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भजन जरूर करना चाहिए। पुरुषोत्तम श्री हरिनारायण जगत के एकमात्र कारण हैं। ये ओंकार अहम रूप हैं, इनका प्रथम नाम ओम है। कामनाओं के द्वारा चित्त का हरण कर लिया जाता है, इसलिए ये परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाते
और नहीं कर पाते तो कैवल्य निर्वाण भी भगवान की भक्ति भी नहीं प्राप्त होती, कैवल्य निर्वाण भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस संसार में ही पुनरप जननम पुनरप मरणम, पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते हैं मरते हैं, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकते हैं, पर हल नहीं नजर आता। क्या करें, कौन सा उपाय रचें कि जिससे मैं इस संसार से निकल जाऊं। ऐसा जीव तब सोचता है जब ये दुख तकलीफ को प्राप्त करता है, और जब सुख होता है तब ये उन कामनाओं का जो फल की इच्छा से जो कर्म किए थे उनका फल आता है तो सुख भोगने को मिलता है, और सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं। संतों ने तो कहा, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, ऐसा कहा। यदि हम सुख में भी परमात्मा की याद करें तो हमारे को दुख आवे ही ना, इतनी समझ जग जाए। दुख की जड़ है अविवेकी बुद्धि। ये बुद्धि जब अविवेक से ग्रसित होती है तो कुछ ना कुछ ऊटपटांग कर लेती है, जिससे सारा जीवन आपका चौपट हो जाता है। और देवता भी किसी को डंडा लेके मारने नहीं आते हैं। हरें बुद्धि बल विवेक, ये हरण कर लेते हैं। काल दंड गए काहू न मारा, काल भी डंडा लेके मारने नहीं आता, आपकी बुद्धि खराब कर देगी, आप कूद जाओगे, गहरे पानी में डूब जाओगे। बुद्धि खराब कर देंगे, पहाड़ पर चले जा रहे हैं, जंगल में फंस गए जाकर। तो क्या है, और यदि बुद्धि स्वस्थ है, विचारशील है, तो कोई आपत्ति आप पर नहीं आएगी। बुद्धि पूर्वक उस आपत्ति का निराकरण आप कर लेंगे। पर परमात्मा की भक्ति विषयक बुद्धि का होना जीवन में बड़ा दुर्लभ है। ऐसा यदि संयोग मिल जाए कि साधु संत मिलें, सज्जन पुरुष मिल जाएं, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। विनय प्रयास होय भव भंगा। भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, और जो 12 वर्ष की तपस्या से जो हासिल करोगे सत्संग में, वो बात आपको सत्संग में, गुरुओं के सत्संग में, संतों के सत्संग में वो बात तुरंत आपको पता लग जाएगी। ये कामनाओं के द्वारा चित्त हरण कर लिया जाता है, अन्य देवी देवताओं की उपासना में लग जाता है, और उन देवी देवताओं से तुम्हें वही मिलता है जो भगवान ने उसको पावर दे रखा है कि इतना तक तुम दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। भला जैसे किसी को राशन वाला काम करवाना है तो खाद्यान्न मंत्री को जितना पावर होवेगा उतना ही तो करेगा, ना कि प्रधानमंत्री वाले पावर का उपयोग करेगा। प्रधानमंत्री का अपना पावर है। ऐसे ये अन्य देवी देवता, कोई तो संतान देने में समर्थ हैं, कोई मान प्रतिष्ठा देने में समर्थ हैं, कोई धन देने में समर्थ हैं। आपको क्या चाहिए? कोई रूप स्वरूप भी देते हैं, कोई पुरुष स्त्री देते हैं, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, सब मिलता है। पर कामना जैसी रखोगे वैसी देवता का आराधन करोगे, वैसे ही कामना की पूर्ति होगी। पर वो कामना की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने वो पावर उसे स्वयं दिया है, उसका अपना निजी नहीं है। समझे? तो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चीज़ जो है यदि आप समझना चाहें तो यदि कामनाओं को छोड़ दें तो तुरंत, पर कामनाओं का त्याग करते करते बहुत जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा शर्मते स महात्मा सुदुर्लभः। इस वासुदेव ही सब कुछ है, सब में वासुदेव ही समाया हुआ है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। ये रहस्य की बात तो बंधुओं बहुत जन्म लग जाते हैं तपस्या साधना करते करते,
और कोई अपने में लीन करता है, अपने घर में रखता है तो पहले परीक्षा ले लेता है। भगवान जीव को जो अपने में लीन करते तो बारंबार परीक्षा लेते हैं, ठोंक बजा के देख लेते हैं कि भाई ये हमारे में लीन होने योग्य है क्या। जब योग्य होता तो जरूर लीन कर लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं। अपने लोकांतर में यदि रहने की इच्छा है तो सायुज्य मुक्ति देते हैं, सारूप मुक्ति देते हैं, सालोक देते हैं, सामीप्य देते हैं, 4 प्रकार की मुक्तियां देते हैं। जब साधक को देखते हैं कि ये हमारी भक्ति से युक्त है और यहाँ रहने के योग्य है। भगवान के अंतर में लीन होने की इच्छा रखने वाला भगवान के जैसा बनना होगा। जब भगवान देखते हैं कि ये हमारे जैसा हो गया तो अपने में लीन कर लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि कामनाएं थोड़े थोड़े करके निवृत्ति करते चलो तो बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म में मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उससे ज्ञान, वैराग और ज्ञान होगा। उस ज्ञान के द्वारा आप मुझ में लीन हो सकेंगे। जो बुद्धि देश का साक्षी है वो मेरा अंतर्यामी स्वरूप है। उसमें परछिन्न व्यक्तित्वपना को बाधित करके परशेष से बचे हुए जो शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा इति भावेन उपासयेत, ऐसा भाव रख करके उपासना करनी चाहिए। वो मैं ही हूँ ऐसा कहा तो उन देवताओं के द्वारा इसे जो प्राप्त होता है भगवान श्री कृष्ण ने ही उसका विधान कर रखा है। पर ये कहते हैं कि भाई विधान तो कर रखा है, पर यदि तुम चाहोगे किसी कामना को तो भगवान कहते हैं मैं भी तुम शेर तो हम सवा शेर, भला तुम डाल तो हम पात पात। यदि तुम कामना पुत्र की चाहोगे तो हम तुम्हें पुत्र प्राप्त हो, मेरे को पुत्र मिले, ये प्यास और बढ़ा दूंगा भला। इसलिए जिनके पुत्र हैं वो दुखी घूम रहे, जिनके पुत्र नहीं वो कहते हैं हमारे पुत्र हो जाता, तो वो जिनके हैं वो कहते हैं ठीक है, नहीं है, कम से कम हमारी आफत है, निकाल के बाहर कर दिया है। कईयों ने आकर वृद्धाश्रम में डाल दिया, कभी खबर नहीं लेते, पैसे भेज देते हैं समय पर। तो क्या है वो कहते हैं, पर उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इनकी तीव्र अभिलाषा और भगवान ने और बढ़ा दी, तेज कर दी। लो, और पुत्र चाहते हो पुत्र मिलेगा, धन चाहते हो, बोले ठीक है धन मिलेगा, करो मेहनत, पूर्व जन्म का पुण्य यदि है तो इतना धन देंगे, देते रहेंगे। और कई तो फिर न किसी काम के नहीं रह गए, बस सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं अपने धंधे पर, शाम को पैसे गिने और गिन करके सो गए तो बड़ी तसल्ली मिलती है, भला पैसे इतने हमने कमा लिए। न वो धर्म के मतलब के, न काम सुख के मतलब के रह गए अब वो, भला। और जिज्ञासु भगवान की जिज्ञासा उन्हें है नहीं, और ना उन्हें मुक्ति चाहिए, वो धन के लिए जीते हैं। कितने ऐसे हैं जो केवल काम सुख के लिए जीते हैं, ना उन्हें धन की परवाह, न उन्हें धर्म की परवाह, न परमात्मा के जानने से कोई प्रयोजन, वो काम सुख के लिए जीते हैं। कितने धर्म के लिए ही जीते हैं, ना उन्हें काम चाहिए, धर्म ना अर्थ, ना अर्थ और काम नहीं चाहिए, वो धर्म करने में लगे पड़े। आप देखेंगे कितने धर्म कर्म वाले लोग हैं, कहीं यहाँ गए कि इस तीर्थ गए कि उस तीर्थ गए, उन्हें कोई परवाह नहीं। तो क्या है, इसी प्रकार जिज्ञासु भी होता है, उसे धर्म अर्थ और काम तीनों की इच्छा नहीं, वो तो परमात्मा से मिलना चाहता है, जानना चाहता है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ऐसे जिज्ञासु लोग जो होते हैं बड़े दुर्लभ हैं। पर ये कामना वाला यदि कामना करोगे, भगवान कहते जो कामना करोगे उस कामना को हम और बढ़ा देंगे, और फिर और पावर से आप लगो, और फिर अगला जन्म होवेगा तो उस कामना के संस्कार से फिर उसी कामना जगेगी। इसलिए इस कामना से छूटने के लिए तो मनु महाराज ने कहा, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिन। अरे इस कामना से कोई छूटता नहीं है, इसे तो छोड़ना ही पड़ता है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि धन के संग्रह से कभी इच्छा तृप्त नहीं होती है, शान शौकत की वस्तुओं से कभी इच्छा तृप्त नहीं होती, और चाहे शराबी मर जाए पर शराबी को हर अगले प्याले में तुष्ट गुण अधिक मिलता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए
ये ऐसी चीज है कि इसका अंत नहीं। इसका अंत कब होगा? जब रुक जाओ उसी क्षण मुख, उसी क्षण अंत आ जाएगा। इसलिए वो उन्होंने तो राजा थे मनु मारे, उन्हें तो बरबस सोता है राज नृपदीना, बोले ये छूटेगा नहीं, इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। जबरदस्ती लड़के को बुलाकर राज सिंहासन बैठाया और हरेत आप गमन बन कीना, नैम सारण चले गए। बहुत तप किया। खैर, तो कामनाओं वाले उस कामना की दृढ़ता की वजह से उसमें उलझे रहते हैं, इसलिए वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा कहा। परंतु भगवान श्री कृष्ण एक बात जो कहते हैं वो बड़ा ही सुंदर है। क्या कह रहे हैं? ये गीता का 7वां अध्याय है और 23वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करके जो फल प्राप्त करते हैं वो फल कैसा होता है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत् फलम तेषां तद भवत्यल्पमेधसाम् देवान देवयजो यान्ते मदभक्ता यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बंधुओं, मेहनत तो उतनी ही पड़नी है भला। चाहे जब पर्वत पर चढ़ना हो, जाओ नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर लो और चले आओ, बढ़िया है। या फिर जाकर वहाँ कई दृश्य देख करके लौट आते हैं। कई ऐसे भी जाते हैं 4 धाम की यात्रा पे जो वहाँ का दृश्य देख के लौट आते हैं, उन्हें कोई देवी देवता से मतलब ही नहीं। तो देखो, उतनी मेहनत में परमात्मा नारायण के दर्शन होने थे, बद्री विशाल के दर्शन होने थे, और उतनी मेहनत से वहाँ देख के भाग आए और दूसरों को फोटो दिखाते फिर रहे हैं। अरे अच्छा होता कि आप वहाँ गए, भगवत दृष्टि बनाते, कुछ जप तप करते, वहाँ भगवान के दर्शन करते। वो तो कुछ नहीं, फोटो दिखाते फिर रहे। ये फोटो क्या है? हर जगह तो आजकल फोटो ही फोटो हो गए और रह क्या गया है। इस फोटो दिखाने से होगा क्या? तो ऐसे ही ये कामना वाले कर्म तो सारी दुनिया कर ही रही है। कितना करोगे? बहुतों ने कामनाएं करी, बहुतों ने बहुत सारी स्त्रियां जोड़ी, पर तृप्त नहीं हुए। कहते हैं चंगेज खां एक आक्रमणकारी निकला था और अपनी सेना में अपनी जो उसकी थी वो पत्नियां नहीं ले गया था भला उनकी। तो उन्होंने वो तबाही मचाई कि करोड़ों जनता नष्ट भ्रष्ट कर दी और सारी महिलाओं को छीन लिया। ऐसा बर्ताव किया जैसे गाजर मूली का होता हो। गाजर मूली के साथ जैसा बर्ताव करते हैं। कितनों के कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि बहुत सारे जो संतानें हुई बाद में उन्हीं की हुई, उनके आदमी मार दिए गए। तो क्या है, ऐसे लोग भी हुए हैं। तुम किस खेत की मूली हो? छोड़ दो कामना, इसमें तो सब लगे ही हुए हैं, और क्या लगना। अच्छा हो, इतनी मेहनत करना है परमात्मा की भक्ति में। तुलसीदास जी से पूछा, महाराज कुछ बताओ इस विषय में, कोई अनुभव हो तो। तुलसीदास जी ने तो कहा कि अगर अब हमसे पूछते हो तो सुनो, जितनी मेहनत हमने घर गृहस्थी में की है, जितना प्रेम हमने पत्नी बच्चों से किया है, उतना प्रेम हम राम जी से नहीं कर पाए भला। इसलिए, और उससे ज़्यादा तुम कर भी नहीं सकते। यही तुम्हारी पराकाष्ठा है। ये सबके जीवन की गुजरी हुई लगभग घटनाएं होंगी जरूर। चढ़ते खून पर शरीर यौवन से भरा हुआ है। उस समय ये यौवन का ज्वर चढ़ता है, बुखार। इसमें सब लगभग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। बहुत विवेकी लोग ही अपने को बचा पाते हैं, जिन्हें शास्त्र का स्वाध्याय प्राप्त है और साधु संगत प्राप्त है, भगवत
कृपा प्राप्त है और जिनके माँ बाप धार्मिक हैं वो लोग जरूर बचते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बचता। तो खैर उन्होंने क्या कहते हैं कि ये परमात्मा की भक्ति ऐसी है, ये तो चित्त को शुद्ध होना मांगती है और कामनाओं के द्वारा दूषित कर रहे हो तुम। तो धनपुत्र स्त्री आदि में तो सभी आसक्त हैं। तुलसी बाबा ने कहा ऐसा है कि हमने इसका अनुभव किया है, हमने रत्नावली के साथ बड़ा प्यार किया। बोले क्या क्या किया तुमने? बोले रत्नावली को मैं बहुत चाहता था और वो एक बार हमें बगैर बताए अपने मायके चली गई पिता के घर बोला, तो मेरे से रहा ना गया बोला। और मैं गया, घर में दरवाज़ा बंद था और तो क्या हुआ कि छत दरवाज़ा में थोड़ा हाथ से ठोंका पर किसी ने खोला नहीं, तो दीवार फांद के चढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई नज़र आई। तो रस्सी समझ के, वो रस्सी नहीं वो सांप था, उस सांप को पकड़ करके दीवार फांद करके छत पे, गर्मी का मौसम था, छत पर रत्नावली लेटी थी, सो रही थी। उसे जगाया कि हम आ गए हैं, तुम बगैर पूछे क्यों आ गई हो? हाँ, तो उन्होंने कहा अरे धिक्कार है तुम्हें यहाँ, जो तुम यहाँ आ गए। तो बहुत डांट करे, हाँ बहुत डांट लगाई, और डांट लगाई सो हाँ दिमाग सेंटर में आया कि अरे हम कहाँ पे घूम रहे हैं। और डांट जब हाँ अच्छे से पाए तो तुरंत वहाँ से चले आए और स्वाभिमानी थोड़े रहे। इस करके स्वाभिमान आड़े आया और वो परमात्मा श्री राम की शरण में आ गए और उन्हें भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान ने पूछा तुलसी बाबा कुछ मांग लो। बोले मांगने की बात कहते हो तो हमें एक बात दे दो। बोले क्या? काम है नार प्यार जिम, लोभ है प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोह राम। हाँ ऐसे प्रिय लगो जैसे कामी को स्त्री प्रिय होती है। तो देखो यहाँ प्रियता शब्द से जोड़ना और कोई दूसरा अर्थ नहीं लेना है। तो एक प्रेम शब्द ऐसा है जिसकी वजह से स्त्री से भी जोड़े। तो ऐसे इतना प्रेम अभी तक परमात्मा राम से नहीं कर पाए जितना प्रेम कभी रत्नावली से था। और हम आपके जीवन में भी ये बात घटित है, हम लोग भी परमात्मा के भजन बंदगी में, भक्ति में इतनी मेहनत नहीं कर पाए जितनी घर पे करते रहे रोजी रोटी के लिए। तो आप जो प्रेम करते हैं जित धन पुत्र स्त्री आदि में, उतना ही प्रेम की जरूरत है भगवान के लिए। पर दुर्भाग्य ये है भगवान के लिए प्रेम नहीं होता, इनके लिए भगवान के लिए जगह नहीं है। यही वजह है कि बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्म लग जाते हैं। जबकि विषय सुख की प्राप्ति के लिए विषय संबंधी जो प्रेम है वो अतिशय प्रेम हो जाता है इनको, और ये यहाँ तक तैयार हो जाते मरने पर भी। स्त्री पुरुष दोनों ये कर लेते हैं ये काम मरने वाला, पर भगवान के लिए इतना प्रेम नहीं करते। तो तुलसीदास जी ने तो कहा जैसी नियत हराम पर, अगर बगैर किया कराया कहीं लूटता हुआ मिल जाए तो कहे तो तुरंत जाएंगे लूटने के लिए, भर भर लाएंगे। जैसी नियत हराम पर तैसी नियत राम पर होए, चले जाओ बैकुंठ में बाह न पकड़े कोई। फ्री फंड का कहीं मिलता हो तो किस तरह से भाग के पहुंचते हैं। हाँ ऐसे ही यदि परमात्मा की भक्ति के लिए दौड़ें, साधन भजन के लिए लग जावें तो अवश्य ही कल्याण हो जावे। और उतना ही प्रेम करने की अब जरूरत है परमात्मा से जितना धनपुत्र स्त्री आदि से करते रहे। जैसे उदाहरण के लिए बद्रीनाथ गए, एक फंक्शन मना के लौट आए, तो हम भी यहाँ देवी देवताओं का उपासना करके धनपुत्र स्त्री आदि से प्रेम करके उतनी मेहनत करके गए जितनी परमात्मा के लिए मेहनत करनी थी। इससे ज़्यादा परमात्मा के लिए मेहनत नहीं करनी है भाई, ये बता दूं। तो परमात्मा की भक्ति भी
उतनी ही करनी है जितनी तुम इसमें करते रहे। भगवान तो यही देखना चाहते हैं कि भाई तुम उनके लिए कितनी आफत करे रहे, हमारे लिए क्या कर रहे हो, कितनी जगह है हमारे लिए। उनके लिए तो अन्न जल कम ना पड़ जाए, तुमने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, मकान बनाए, हमारे लिए क्या कर रहे हो। हमें तो वो तो नहीं चाहिए, रोटी सब्जी दाल तो नहीं चाहिए, पर हमें तो तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम उनके प्रेम में डूबे ऐसे कि सूख गए। हाँ, पर हमारे लिए कितने व्रत उपवास किए हो तुम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यप तुम अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हो, करो, कोई बात नहीं, पर अंतवत्त फलम तेषाम, इन देवी देवताओं की उपासना का जो फल आएगा, कामना वाला जो फल आएगा, ये कैसा है, अंतवत्तो, परंतु तेषाम अल्पमेधसाम, जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं मुझे त्याग करके, उन अन्य अल्प बुद्धि वाले वो जो अन्य लोग हैं वह हाँ यद्य फल प्राप्त करते हैं, परंतु वह फल कैसा होता, तत्फलम अंतवता, वह फल उनका अंत वाला होवेगा। और भगवान का फल कैसा मिलता है, भगवान कभी अंत वाला फल देते ही नहीं, ये बता दूं। हाँ, कामना रखोगे तो कामना के लिए तो भाई फल, कामना वाला तो फल अंत वाला होता ही है, वो भी देंगे। पर ये तुमने भगवान के लिए यदि भजन किया है तो भगवान की एक और महिमा है कि वो तुम्हारे अंत वाले फल भी दे देंगे, बाद में अपनी भक्ति भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। भगवान की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का जो वह अन्य देवी देवताओं से फल प्राप्त करते हैं वह फल नाशवान प्राप्त होवेगा। वो ज़्यादा राज्य दे देंगे, धन पुत्र स्त्री आदि दे देंगे, इंद्र की उपासना करो वो राज्य दे देंगे, वरुण की उपासना करो संतानें दे देंगे। हाँ, तो क्या है, ऐसे वो देंगे पर इनका संतान का भी अंत आता है, राज्य भी किसी का नहीं रह सका। भला जिन कितने इस देश पर काबिज हुए और वो आज नहीं है, उनके खंडर पड़े, किसी के खंडर भी नहीं रह गए। इसलिए उन्हों का यह फल नाशवान में होता है। हाँ, तथा देव यजहा देवान यांति, फिर यदि वो यदि शरीर शांत होवेगा तो ज़्यादा उन्हें कुछ देवता लोग करेंगे तो अपने लोक में बुला लेंगे। स्वर्ग के रहने वाले इंद्रादि देवता जो हैं, वरुण कुबेर आदि देवता, वो आशीर्वाद दे देंगे आपको स्वर्ग में रहने को मिल जाएगा। और स्वर्ग में सदा कोई रहता नहीं है। स्वर्ग के लिए तो ऐसा कहा है कि क्षीणे पूर्णे मर्तलोके विशंति, पूर्ण के क्षीण होने पर उसे मृतलोक में जाना ही पड़ता है और कोई हल नहीं उसके लिए। इसलिए देवताओं की उपासना करोगे तो कामना जो करोगे, जो फल मांगोगे वो मिलेगा और वो फल होवेगा अंत वाला। और जब शरीर शांत कर लोगे तब ज़्यादा जहाँ देवता लोग रहते हैं वहाँ रहने को मिल जाएगा स्वर्ग में। पद क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति, जब तुम्हारा पुण्य कर्म क्षीण हो जाएगा तो वही देवता आपको ऐसे भगा देंगे जैसे होटल के कमरे से जब समय पूरा होता तो तुरंत निकाल बाहर सामान किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पर मेरा भक्त, मेरी उपासना करने वाला, हाँ, यहाँ संसार में संतुष्ट रहता है और वहाँ हाँ हमारी भक्ति की वजह से यदि उसे लोकांतर की इच्छा है तो लोकांतर में रहने को मिलेगा, नहीं तो सिद्ध होने पर वैकुंठ धाम प्राप्त होवेगा जहाँ कभी कुंठा नहीं होती। भगवान कहते हैं मद भक्ता माम अपि यान्ति, मेरा भक्त मेरी भक्ति को प्राप्त होकर के वैराग्यवान हो जाता है और वैराग्यवान होकर के ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा ज्ञानवान भक्त हमारी उपासना कैसे करता है, भगवान ने पीछे बताया ही है कि ज्ञानवान भक्त जो है
वो मेरी नज़र में मुझे हमेशा दिखता रहता है, और ज्ञानवान मुझे हमेशा देखता है। मैं उसको देखता हूँ, वो मुझे देखता है। मेरे लिए ज्ञानवान कभी अदृश्य नहीं होता है, और ज्ञानवान के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। अर्थात ज्ञानवान भक्त के अंदर भगवान का ही चिंतन चलता रहता है, और भगवान परम शांति और आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का चिंतन चलने की वजह से वो भक्त भी शांत और आनंद से युक्त रहता है। अहमता ममता उसकी छूट जाती है, मोह माया उसको बाधा नहीं पहुंचाते। और भगवान श्री कृष्ण को भी, चूँकि वो अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान में भी सदा स्मरण रखते हैं उसका। कहते हैं मेरी नज़र में वो हमेशा बना रहता है, मैं उसके हृदय में निवास जो करता हूँ। तो इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पर मेरा भक्त यद है, हाँ, वो चाहे जैसे भजे। एक बात बताऊं, ये कभी नहीं सोचना कि हमारा मन नहीं लगता है, हम क्या करें। अरे तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, और समय परे सब जामे हैं उल्टे सीधे बीज। चाहे कामना हो, चाहे निष्काम हो, चाहे तुम्हें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना हो, कैसे भी हो बंधुओं, भगवान का भजन हर तरह से कल्याणकारी है। आपको कामना भी पूर्ति करेगा, भक्ति भी देगा, ज्ञान भी देगा, ऐसा कहते हैं। इसलिए मद भक्ता माम अपि यान्ति, और मेरा भक्त चाहे जैसे मुझे भजे, पर अंत में वो मुझे, हाँ, मुझको ही प्राप्त होता है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।